Assalamu alaikum, dear children. This is class 6th and myself Javed Ahmed. Subject Science. Topic Some plant and animal fibers. तो प्यारे बच्चों, yesterday we have discussed about some plant fibers like cotton. तो आपके साथ मैंने उस वक्त ये शेयर किया था कि कॉटन जो एक प्लांट फाइबर है, कॉटन प्लांट से हासिल होता है और इंडिया कॉटन एक्सपोर्ट करता है। ये एक्सपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे कॉटन की पैदावार बहुत ठीक है। महाराष्ट्र में खुसूसन कॉटन की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो आपको मैंने कहा कॉटन जो है ऑब्टेन करते हैं हम कॉटन प्लांट से, और ये कॉटन प्लांट का जो हिस्सा है उसे यानी फ्रूट है ये कॉटन प्लांट का। और ये भी आपसे कहा गया है कि जब ये फ्रूट इसका पक जाता है, मैच्योर होता है, तो कॉटन बाउल्स जिनको हम कहते हैं ये फिर रप्चर होते हैं। तो रप्चर जब होते हैं तो लगता है जैसे कॉटन के पेड़ों पे ये बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो ये कॉटन का तारुफ था। और आपसे कहा गया कि कॉटन प्लांट्स के अंदर कॉटन बाउल्स के अंदर सीड्स भी होते हैं, और ये सीड्स जो हैं इनको रिमूव किया जाता है बाय गिनिंग, यानी कॉम्बिंग मेथड है एक, जिससे सीड्स को कॉटन से सेपरेट किया जाता है और कॉटन फाइबर को हासिल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही दूसरा प्लांट फाइबर जो है जिसका नाम है जूट। तो आप देखते हैं ये जूट प्लांट है, ये आप देख सकते हैं जूट प्लांट फिगर 3.8 पे। तो प्यारे बच्चों लिखा है जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये जूट प्लांट के स्टेम से, तने से निकलता है। जैसे कॉटन तो फ्रूट है कॉटन प्लांट का। इट्स कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन इन इंडिया। जूट इज मैनली ग्रोन इन द वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। यानी बरसात के मौसम में इसकी काश्त होती है। तो हिंदुस्तान में, वेस्ट बंगाल में, ऐसे ही आसाम में, बिहार में जूट की काश्त हो जाती है। जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज पे इसका फसल हम हासिल करते हैं, हार्वेस्टिंग होती है। स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर immersed in water for few days. The stem rots and the fibers are separated by hand. तो ये तो आप समझ चुके कि इस तने को हम पानी में डालते हैं, और पानी में डालने के बाद क्या होता है, कुछ दिन ये रहता है पानी के अंदर, इसका तना जूट प्लांट का। तो ये सड़ जाता है, तो फिर ऊपर से जो फाइबर है इस स्टेम के ऊपर, वो रेशा उठाया जाता है। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarn. यानी फैब्रिक बनाने के लिए इन फाइबर्स को पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है? यॉर्न में कन्वर्ट किया जाता है। आप देखते हैं आपके घर में जूट मैटिंग होती है, जूट के फैब्रिक्स भी होते हैं, गनी बैग्स जो होते हैं जूट के होते हैं। गोया कि जूट को ऑब्टेन करने के लिए जूट प्लांट के स्टेम को पानी में डुबोया जाता है कुछ दिनों, ताकि स्टेम बोसीदा हो जाए और इससे हम फाइबर हासिल करें, जूट हासिल करें। ऐसे ही फिर एनिमल फाइबर्स की बात आएगी। जैसे वूल है, सिलिक है। सिलिक और वूल जो है ये एनिमल फाइबर्स हैं। जैसे कॉटन और जूट क्या था? प्लांट फाइबर्स। अब एनिमल फाइबर्स जो वूल है या सिलिक है, तो सिलिक को सिलिक वर्म से हासिल किया जाता है, और वूल को शीप से, गोट से, यॉक से, कैमल से तो हम हासिल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सिलिक और वूल एनिमल फाइबर है, कॉटन और जूट जो प्लांट फाइबर है। इसके अलावा भी हमारे पास फाइबर्स हैं जिनसे हम फैब्रिक बनाते हैं, जिनको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्राइलिक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। थैंक यू।